हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, मुझसे मेरी किसी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड ने मेरे प्लांट्स की तारीफ करते हुए कहा था कि अंकिता प्लीज शेयर करना कि तुम अपने प्लांट्स की देखभाल कैसे करती हो। और मुझे वो कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने खुद की तारीफ सुन के जितना अच्छा लगता है उतनी ही अपने से जिनकी हम केयर करते हैं उनकी तारीफ सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरी प्लांट्स को लेके नॉलेज जो है वो जीरो है, बिल्कुल भी कोई खास नॉलेज नहीं है। जब मेरे प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं भी यूट्यूब की तरफ भागती हूँ, पता करती हूँ कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, लेकिन दसियों वीडियोस मिलती हैं मगर प्रॉपर किसी में सोल्यूशन नहीं मिलता है। और बहुत सारी वीडियोस में तरह तरह की चीजें दी हुई होती हैं, हम सभी चीजें फॉलो करते हैं मगर फिर भी रिजल्ट ऐसे ही रहता है। तो मेरा कुछ खास ट्रिक नहीं है। बहुत ही चुनिंदा प्लांट्स मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। बहुत डेलिकेट प्लांट्स को मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि भाई जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं है, लोग लिख देते हैं, वीडियो बना देते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ये सूखा भी नहीं होना चाहिए, इसमें नमी भी बनी रहना चाहिए, ये गलना भी नहीं चाहिए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। भाई ऊपर ऊपर की मिट्टी तो सूखेगी ही, नीचे की मिट्टी में हो सकता है नमी हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना क्या डालना है ना? तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना हफ्ते में, जैसे हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं वीकेंड पे, वैसे ही एक बार अपने प्लांट्स की स्कूटिंग हो जाती है, थोड़ी गुड़ाई हो जाती है। गमले में थोड़ा कुछ सूखा उखा होता है या कहीं कुछ कीड़े वीड़े लग रहे होते हैं तो उसे कट करके हम अलग कर देते हैं। किसी में थोड़ा खाद डाल देते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट हैं। कोई लगता है कि धूप में ज्यादा मुरझा रहा है तो उसे थोड़ा छाया में कर देते हैं। बस यही हमारी देख रेख होती है। तो मैं अपने बेस्ट प्लांट्स आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनमें केयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है और जिनके यहाँ कम स्पेस है, कम से कम वो ये 2-4 प्लांट जरूर रखें। नॉइज पोल्यूशन के लिए फिर से एक बार सॉरी बोलूंगी मैं, और मैं कहूंगी कि बस इन्हीं चुनिंदा प्लांट्स को आप लोग अपने घर में रखिए। बहुत कम केयर की जरूरत होती है। खुली छत पे मत रखिए, आपके यहाँ थोड़ा सा स्पेस होगा तो आप इन्हें रखिए। स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, एरिका तो मेरा चल गया है, मैं मंगाने वाली हूँ एरिका, मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा भी 1-2 प्लांट्स हैं जो मैं आपसे बोलूंगी। एलोवेरा, एलोवेरा की तो एक पत्ती लगा दो तो उससे पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। मतलब मैं क्या ही बोलूं। और अभी तो बारिश आने वाली है तो और ज्यादा प्लांट्स जो हैं आपके इम्प्रूव होंगे। और हाँ, कुछ चीजें मैंने सीखी हैं, नेट से ही सीखी हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने बताया था बीते दिनों में जो तूफान चल रहा था उसमें मेरा जो प्लांट खराब हो गया था, मैंने उससे 2-3 गमलों में लगा दिया था और मुझे बहुत खुशी है कि इस झुलसती हुई गर्मी में भी वो प्लांट मेरा डेवलप हो गया है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसी से शुरुआत करती हूँ। यही है वो प्लांट जो आंधी तूफान में धराशायी हो गया था और अब देखिए इसमें कोमल कोमल सी पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। इसी की जड़ को कट करके मैंने मिट्टी में दबा दिया था और सेकंड पार्ट उसका ये है। ऊपर से इसके 3 भाग हो गए थे और एक और मैं दिखाऊंगी आपको। और दूसरा मेरा ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है जो मुझे बहुत प्रिय है। इसमें भी छोटी छोटी कोपल आ रही हैं। और मनी प्लांट को मैंने, ये नलके का पाइप है, ये हमारे यहाँ बरामदे में ऐसे लगा हुआ तो इसमें लपेट दिया है। एक ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। और ये सूख जाता है ना तो लोग कहते हैं कि सूखी पत्तियाँ कट कर दो ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इसके बीज इसी में गिरते हैं और ये वापस से निकलने लग जाती है। और ये प्लांट पूरी तरह से घास फूस जैसे सूख गया था दोस्तों, ये वापस से ग्रीन हुआ है। रीज़न यही है कि इसके जो ये बीज हैं ये वापस इसी मिट्टी में गिरे हुए थे और इसमें से छोटे 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 नन्हे नन्हे और निकल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो जब तक कुछ सूखते हैं कुछ नए हो जाते हैं। तो ये इसका हमेशा का यही हाल चाल है। इसी गमले में करीब करीब 3 से 4 साल हो गए हैं इसको। ये अपना वापस से पुराने वाले सूखते चलते हैं, नए वाले निकलते चलते हैं। तो मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी के हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, भरा भरा लगता है। और ये तो क्रिसमस ट्री है दोस्तों, ये तो सभी को पसंद आता है। तो इसकी भी केयर थोड़ी सी कर देती हूँ मैं, काफ़ी स्प्रे करती हूँ मैं। और उसका तीसरा पार्ट ये है दोस्तों, और इसकी जितनी भी पत्तियाँ जल गई थी वो मैंने यहाँ इसी में छोड़ रखी है। मैंने उसे अलग नहीं किया है प्लांट से। वैसे कई लोग कहेंगे कि नहीं आपको इसको अलग कर देना चाहिए, बट मैं नहीं करती हूँ। उसी में मैं खाद मिट्टी जो डालती हूँ वो डालती रहती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है।
तो ओवरऑल मैं जो केयर कर सकती हूँ वही करती हूँ। और नमी बनाए रखने के लिए मैं इसमें 2 से 3 बार स्प्रे करती हूँ। ये स्प्रे बॉटल रखी है सभी प्लांट्स में, क्योंकि गर्मी बहुत है और आप देख रहे हैं पत्तियाँ कैसी सूख जा रही हैं। और ये भी 3 साल पुराना प्लांट है, 3 से 4 साल हो गए दोस्तों। लॉकडाउन के पहले मैंने ये सब मंगाए थे। और ये स्नेक प्लांट मैंने एक और रिपॉट किया है एक डब्बे में, इसे मैं अपने बेडरूम में लेके जाऊँगी। और बस ऐसे ही मैंने सजा के अपने प्लांट्स को रखा है यहाँ अपने लॉन में, जहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठती हूँ। मैं छत पर आ गई हूँ और ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है, मैंने आपको बताया है। लेकिन जब एक बार प्लांट में कुछ चींटी वीटी लगना शुरू होती है ना दोस्तों, तो फिर लग जाती है और हमें उतनी पत्तियाँ कट करके हटाना पड़ती हैं। लेकिन यही है कि इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से ग्रोथ कर लो। ये काफ़ी पुराना प्लांट है दोस्तों, ये तो मेरी शादी के बाद मैं अपने साथ दहेज में लेकर आई थी वहाँ की यादें। तो ये अभी तक चल रहा है और इसी से हमने कई सारे प्लांट्स लगा लिए हैं, कई सारे पॉट तैयार कर लिए हैं। और ये है मोरपंखी दोस्तों। मोरपंखी के लिए ऐसे सुना है मैंने कि नीचे से ये जो है पीला पड़ना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है और बस धीरे धीरे इसका जो सूखापन है वो ऊपर तक आ जाता है। सो मेरा ये प्लांट भी काफ़ी पुराना है, करीब 3 से 3.5 साल इसको भी हो रहे हैं। और वाकई में इसमें भी ऐसा शुरू हुआ था कि नीचे से इसके पत्तियां सूख रही थी, बट अभी देखिए ऊपर तक कुछ नहीं सूखा है। और ये हमारा एलोवेरा है जो कि बना के हुआ है। बाप रे, इतने सारे गमले हैं, कम से कम 7-8 गमलों में हमारे एलोवेरा लगा है। और उत्कर्ष के चाचू का कहना है कि अब इनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि इनको काट के छांटो। तो मैंने जो इसकी फ्रेश लीव्स होती है वो मैं इसे खाने में डालती हूँ, और जो पुरानी कड़ी सी लीव्स हैं उन्हें मैं वॉशरूम में रख देती हूँ, ताकि नहाते समय जो भी इसको लगाना चाहे वो लगा ले। तो बस यही हमारा एलोवेरा का इस समय यूज़ हो रहा है। बट मैं इसे कभी ख़त्म नहीं करूँगी, अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं इसे और लगाऊंगी, क्योंकि ये तो कभी ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम चलता है और बहुत बेनिफिशियल होता है। कभी जल जाओ कुछ हो जाए तो फटाफट खूब ठंडक मिलती है। कभी कभी पैर के तलुओं में जलन पड़ने लगती है तो उसमें भी लगाया जा सकता है। और अगर इसे कट करके मैं दे दूँ तो सारे लोग इसे बड़ी खुशी लगाते हैं। तो यही है मेरे कुछ प्यारे प्यारे प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और प्लांट्स अच्छे लगे होंगे। बहुत अच्छे लगे। सो हमारा ये गार्डनर है, इसने मुझे ऊपर जाके बोला कि मम्मा गार्डनर तो मैं ही हूँ ना, मैं ही आपको बताऊंगा कि कहाँ काटने वाला रखा है, कहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं। सो यही है मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि जैसे सबको प्लांट्स के बारे में नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, बट जैसे एक माँ होती है, जब वो माँ बनती है तो बच्चे के जन्म के साथ वो धीरे धीरे उसका पालन पोषण नई चीजें सीखती जाती है। वैसे ही जब आप प्लांट्स घर में लेके आते हैं तो उनकी केयर करना भी आपको आ ही जाता है। आप अपने प्लांट्स के लिए इतने अवेयर होते हैं कि आप नेट से लेके माली से लेके सब जगह दौड़ भाग कर लेते हैं अपने प्लांट्स के लिए। और जिनको प्लांट से प्यार है वो थोड़ा सा वक्त उनके लिए निकाल लेते हैं। और कितना भी कैसा भी माहौल हो, आसपास अगर थोड़ा भी ग्रीन रहता है, थोड़ा भी ऐसे हरियाली रहती है तो अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में अपनी लॉन में आती हूँ, झूले पे बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, कुछ बुक्स वगैरह कुछ पढ़ती हूँ, या मोबाइल में कुछ देख रही होती हूँ, म्यूजिक सुन रही होती हूँ, तो मेरे दोनों तरफ सामने जो प्लांट्स लगे होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यही थी मेरी छोटी सी नॉलेज, जो कि कुछ भी नहीं थी। हाँ, आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे प्लांट्स रखिए जिनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप लोग अपने आसपास हरा भरा ज़रूर रखें। और किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगाओ, 1 के 2, 2 के 4, जहाँ हो सके। कभी उन्हें अंदर रख लो, कभी उन्हें थोड़ा बालकनी में रख दो, कभी उन्हें खुली छत पे रख दो। जैसे भी आपके पास पॉसिबल टाइम हो, आप वैसे उन पे प्लांट के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुंदरता की ओ शहजादी, काश कि तू भी मेरे सुर में गा सकती, हर दिल को दीवाना तो बना देती जाने मन, हर दिल को दीवाना तो बना देती जाने मन। तेरे हम सफर गीत है मेरे,
गीत ही तो जीवन मीत है मेरे, तेरे हम सफर।